डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का। प्यारे बच्चों, हम कौन सा पढ़ेंगे? फर्स्ट वाला पढ़ेंगे। अगर प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। लिंक पर क्लिक करके पूरी वीडियो ओपन करके आप देख सकते हो, फिर आगे की ओर बढ़ सकते हो। चलिए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन सिंपल सा है। जिन बच्चे ने क्वेश्चन फर्स्ट हेडिंग के 6 पार्ट देखा था और क्वेश्चन सेकंड देखा था, उन बच्चों को टॉपिक बहुत सिंपल लगेगा। आपसे क्वेश्चन ये वो लगाया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, यानी दो इक्वेशन आपको बनानी है। फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ। आगे बोला है फाइंड द सॉल्यूशन करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो प्यारे बच्चों, यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा नहीं आएगा, आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो, वो आपकी चॉइस है। कभी पेपर में प्यारे बच्चों ए लाइन लिखी हुई नहीं आती। बस आपको इतना समझना है, जब भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है हमें दो वेरिएबल मानना पड़ता है। फर्स्ट एक्स मानेंगे, सेकेंड वाई मानेंगे, फिर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। उन इक्वेशन को हम x की वैल्यू y के लिए फाइंड कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक में हम यही समझते हैं x किसको मानना है, y किसको मानना है। सबसे मेन टाइटल काम यही रहेगा। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना। क्या वो लगाया है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26। टू नंबर है, उनका डिफरेंस बीच में कितने का है? 26 का है। जो वन नंबर है ना, वो 3 टाइम्स है किसके? अदर के। फाइंड देम, आपको फाइंड करना है। पहले देखिए आपको क्या फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपको क्या फाइंड करना है? आपसे बोला गया है वन नंबर। कौन सी बात चल रही है? वन नंबर की और अदर नंबर की बात चल रही है, क्योंकि आपको यही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आपको यही फाइंड करना है। दो नंबर की बात चल रही है, एक वन नंबर की बात चल रही है, एक यहां पर अदर नंबर की बात चल रही है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर थे, तो वन नंबर की बात चल रही, अदर नंबर की बात चल रही है, तो हम वन नंबर को x मान लेंगे और अदर नंबर को हम y मान लेंगे। लिखेंगे लेट कॉमा लगाया, द वन नंबर, लेट द वन नंबर को हम कौन मान लेंगे प्यारे बच्चों? x मान लेंगे। एंड द सेकेंड नंबर क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों? हम y मान लेंगे। अब 2 इक्वेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, उससे पहले हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। जब हम सेकंड बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अभी कौन सी बनाना? फर्स्ट, तो हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। चलिए फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। ध्यान से देखना फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी। आपसे ये वो लगाया था प्यारे बच्चों, 2 नंबर है, डिफरेंस मतलब होता है बीच में, यानी माइनस होता है। तो 2 नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 26 है। 2 नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 26 है। वन नंबर x माना था, अदर नंबर हमने y माना था। आप अदर बोला है, अदर के सेकंड नंबर लिखोगे तो भी सही है, अदर नंबर लिखो तो भी सही है, क्योंकि अदर मतलब क्या होता है? सेकंड ही होता है। 2 नंबर थे, तो वन नंबर x माना था, सेकंड नंबर y माना था। तो 2 नंबर का जो डिफरेंस है बीच में, डिफरेंस मतलब होता है माइनस। वन नंबर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस है, वो नंबर कितना था? 26 था। तो हम कौन लिख लेंगे? 26। इक्वेशन नंबर कौन बन जाएगी? फर्स्ट। अब बनाएंगे इक्वेशन सेकंड, लिखेंगे सिमिलरली, इसी प्रकार कॉमा लगाया, लिखेंगे प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन कैसे बनती वो भी देखते हैं हम। देखिए ध्यान से देखना क्या बोलिए। देखिए सेकंड कंडीशन आपसे वो लगाया है, जो वन नंबर है ना, वो 3 टाइम्स है किसके है? अदर के। टाइम्स मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। इस मतलब होता है इजिकल टू। जो वन नंबर है ना, वो 3 टाइम्स किसके है? अदर नंबर के है। तो वन नंबर x माना है, अदर मतलब सेकंड नंबर हमने y माना है। तो समझाता हूं। वन नंबर बोला है, वन नंबर कौन माना था? x। इस मतलब क्या होगा? इजिकल टू वन नंबर इज 3 टाइम्स। 3 मतलब क्या होता है? 3 टाइम्स मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। यही बोला गया है
वन नंबर है इज 3 टाइम्स है किसके, अदर नंबर के। अदर नंबर कौन माना था हमने, y, तो कौन लिख लेंगे, y। आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y। लीनियर इक्वेशन बोला था, तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनती है, पहले कौन आता है x, फिर कौन आता है y, लेकिन 3y प्लस का है तो प्लस वाला इस साइड कहां आ जाएगा, माइनस में। अब कोई नंबर बचा क्या, नहीं, कौन मान लेंगे, 0। ये आपके पास बन गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से आपको x के लिए y की वैल्यू फाइंड करना है। लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और सेकंड है प्यारे बच्चों x माइनस का 3y इज इक्वल टू कौन है, 0। अब प्यारे बच्चों इस इक्वेशन को किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखना, यहां पर दोनों को x क्या है, सेम है। जो मैंने आपको क्वेश्चन सेकंड में तरीका बताया था, अगर x सेम हो या y सेम हो तो हम साइन को चेंज कर देते हैं, कोई एक वेरिएबल कट जाता है, सेकंड वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। जैसे यहां पर x क्या है, सेम है, तो हम साइन को चेंज करके x की वैल्यू काट देते हैं। कैसे, देखिए, हमें ऊपर वाली इक्वेशन से कोई मतलब नहीं होगा, नीचे वाली इक्वेशन को देखना है। जो साइन प्लस का होगा वो माइनस कर देंगे, जो माइनस होगा प्लस कर देंगे। कैसे, देखिए आगे साइन प्लस का मान तो सब लोग पता है, तो प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। ये माइनस वाला किस में आ जाएगा, प्लस में। आगे साइन प्लस का मानते हैं तो प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। साइन को चेंज कर दिया, यहां पर लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्यों साइन को हमने माइनस किए हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे देखिए प्लस का x माइनस का x, प्लस x के माइनस का x क्या हुआ, कैंसिल। अब जो आगे कुछ नंबर ने कितना मान लिया था समझने के लिए, 1 कब ये लिखा नहीं गया था, केवल समझने के लिए कितना मान लिया मैंने, 1। माइनस का 1y प्लस का 3y, तो 3y में से 1y माइनस करेंगे, 3y माइनस 1y कितना होता है, 2y इज इक्वल टू 26 माइनस 0 कितना होगा, 26 ही होगा। लिखा y इज इक्वल टू 26, 2 किस में है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई नीचे कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कौन आई, 13। अब आप y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड किसी भी इक्वेशन पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं हमेशा इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करूंगा, इसलिए अभी भी इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करूंगा, हालांकि लेकिन अब इक्वेशन सेकंड पुट करके देखना, आपका आंसर सेम आएगा। तो y की वैल्यू मैं इक्वेशन सेकंड में, सॉरी फर्स्ट में पुट करूंगा। लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या भैया हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। फर्स्ट इक्वेशन कहती है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। चलिए y के लिए पुट करते हैं, x सेम लिखा माइनस सेम लिखा। देख सकते हो y की वैल्यू कौन है, 13 है, तो यहां पर आप y की प्लेस पर नीचे कौन रख दोगे, 13 इज इक्वल टू 26 है। x के लिए फाइंड करना है आपको, 26 सेम लिखा, 13 माइनस वाला उस साइड कहां आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। 26 प्लस 13 कितना होता है प्यारा बच्चों, 39 होगा। x के लिए कौन आई, 39। बस लास्ट में लिख देना आपको, हेंस करके x के लिए y के लिए पुट कर दो, हेंस द वन नंबर द सेकेंड नंबर, एंड लगा लो, एंड द सेकेंड नंबर। आपने वन नंबर x माना था और सेकेंड नंबर प्यारा बच्चों आपने y माना था, तो वन नंबर x की वैल्यू कौन है, 39, तो वन नंबर में x की वैल्यू कौन पुट कर दोगे, 39। अदर सेकंड नंबर y माना था, तो सेकंड नंबर y के लिए कौन आई, 13, कौन लिख दो, 13। इस प्रकार पर बच्चों क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट फिनिश हुआ। थैंक यू।